तीन लेटर से पहले हो पी तो पी का उच्चारण नहीं होता। कौन से हैं वो तीन लेटर्स? आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 14 में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने एन के बारे में बात की थी कि वे कौन से चार लेटर हैं जो एन के पहले आते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं। ये चार लेटर हैं डी, जी, पी और के। अगर आपने वो क्लास न देखी हो तो गूगल पर या यूट्यूब पर आलिम सर की वीडियो क्लास 13 सर्च करके देख सकते हैं। पिछली क्लास एन पर थी, आज बात होगी पी की। आज बात करते हैं पी के बारे में। आप पूछ सकते हैं कि एन के बाद तो ओ आता है, फिर पी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? इसका कारण यह है कि फिलहाल मैं सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूँ, यानी वावल ए ई आई ओ यू की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ए ई आई ओ यू की बात तब शुरू होगी जब कॉन्सोनेंट की सीरीज खत्म हो जाएगी, और ए ई आई ओ यू की सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उस समय हम ये जानेंगे कि ए का उच्चारण कहाँ ए होता है, कहाँ ए होता है, कहाँ अ होता है, कहाँ आ होता है, और कहाँ ओ होता है, और कहाँ ई होता है। शायद आप में से बहुतों को पता नहीं होगा कि ए का उच्चारण ई भी होता है। उसी तरह आई, ओ, यू, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। पी का उच्चारण होता है प, इन दो मामलों को छोड़कर। पी के बारे में कहने को बहुत कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि पी का उच्चारण प होता है, सिवाय दो मामलों में। ये दो मामले कौन से हैं ये हम आगे जानते हैं। पहला मामला है जब पी के बाद एच हो। जब पी के बाद एच होता है तो पी का उच्चारण फ हो जाता है, और यह फ की ध्वनि हिंदी के फ की ध्वनि से अलग होती है। इसके बारे में मैंने बात की थी जब हमने एफ के बारे में चर्चा की थी। हिंदी का फ बोलते समय हमारे होंठ दोनों एक दूसरे को छूते हैं, जबकि अंग्रेजी का फ बोलते समय चाहे वह एफ वाली ध्वनि हो या पीएच वाली ध्वनि हो, हमारे नीचे के दांत ऊपर के होंठ को छूते हैं। इसी कारण हिंदी के फ को बाइलेबियल कहते हैं, जबकि अंग्रेजी के फ को लेबियोडेंटल कहते हैं। लेबिया का मतलब होता है होंठ, और डेंटल का मतलब आप जानते हैं दांत। एफ वाली क्लास में मैंने एक डेमो दिखाया था कि हिंदी के फ और अंग्रेजी के फ में क्या अंतर है। इस क्लास में फिर उसे दोहरा देता हूं उन साथियों के लिए जिन्होंने एफ वाली क्लास नहीं देखी थी। आइए देखते हैं और सुनते हैं हिंदी के फ और अंग्रेजी के फ में क्या अंतर है। फ फूल, फ फूल, फ फूल, फ फूल। अभी हमने जाना कि पी के बाद एच हो तो उसका उच्चारण फ होता है, और यह फ हिंदी के फ से अलग है। एन, एस और टी, इन तीनों से पहले साइलेंट हो जाता है पी। अब हम जानते हैं कौन से मामले हैं जहां पी का उच्चारण नहीं होता। यह तब होता है जब पी के बाद एन, एस और टी हो। एन के बारे में पिछली क्लास में हम जान चुके हैं, न्यूमोनिया का उदाहरण भी देख चुके हैं जिसमें पी के बाद एन है और पी का उच्चारण नहीं होता। इसी क्लास में मैंने न्यूमो का मतलब भी बताया था, लंग यानी फेफड़ा। जब एस और टी से पहले पी आता है तो पी साइलेंट हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। इसमें आप देख रहे हैं कि एस से पहले पी है और पी का उच्चारण नहीं हो रहा है। इसी तरह साइकाइट्रिस्ट, पी एस वाई सी एच आई ए टी आर आई एस टी, इसमें भी पी का उच्चारण नहीं हो रहा है। साइकोटिक, इसमें भी पी का उच्चारण नहीं हो रहा है। एक और शब्द है सूडो, जिसे स्यूडो भी कहते हैं। इसमें भी एस से पहले पी आ रहा है और पी का उच्चारण नहीं हो रहा है। साइको और सूडो। साइको का मतलब होता है मन, यानी जहां भी आप साइको शब्द देखें वहां आप समझ जाएं कि इसका संबंध मन से है। जैसे साइकाइट्रिस्ट, यह मन को समझता है, मन की बीमारियों को समझता है। इसी तरह सूडो, सूडो का मतलब होता है नकली। एक और शब्द है जो बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, वह है रिसीट, जिसे हिंदी में रसीद कहते हैं। RECEIPT। इसका उच्चारण रिसिप्ट नहीं होगा, रिसीट होगा।
अब थोड़ा हिंट दे दूं कि अगली क्लास में हम क्या करेंगे। आप जानते हैं पी के बाद क्यू आता है, हम क्यू के बारे में बात करेंगे और क्यू के दो उच्चारण होते हैं, एक क्व और एक क। तो हम जानेंगे वे कौन से नियम हैं जिसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि कहाँ क्यू का उच्चारण क होगा और कहाँ क्व होगा। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।